पोलैंड के 2 दिवसीय दौरे के बाद यूक्रेन पहुंचे पीएम मोदी। भारत माता की जय के साथ पीएम मोदी का कीव में हुआ जोरदार स्वागत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वॉशिंगटन में प्रवासी भारतीयों से की मुलाकात। कहा, अमेरिका भारत के संबंध काफी मजबूत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वॉशिंगटन डीसी में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा, हम धोखा खा सकते हैं लेकिन धोखा नहीं दे सकते। आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में खौफ, हॉस्टल छोड़ गई 100 से अधिक लेडी डॉक्टर। संदीप घोष का होगा पॉलीग्राफी टेस्ट। 4 डॉक्टर्स की भी होगी जांच। सीबीआई को कोर्ट से मंजूरी। दिल्ली में डॉक्टरों की हड़ताल खत्म। कोलकाता केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद काम पर लौटे डॉक्टर। यूपी के रेजिडेंट डॉक्टरों ने भी ली हड़ताल वापस। ओपीडी में करेंगे वापसी, इलेक्टिव सर्जरी भी करेंगे। पंजाब के सरकारी कॉलेज अस्पतालों में भी ओपीडी शुरू। सुप्रीम कोर्ट के आश्वासन के बाद लौटे डॉक्टर। काली पट्टी बांधकर जारी रखेंगे विरोध। अधीर रंजन चौधरी की कपिल सिब्बल से अपील, कोलकाता केस में ना करे पैरवी। रेप की घटनाओं पर सीएम ममता का पीएम मोदी को पत्र। फास्ट ट्रैक कोर्ट में बनाने की रखी मांग। कोलकाता कांड पर बीजेपी का प्रदर्शन जारी। सुवेंदु अधिकारी बोले, बीजेपी लड़ रही है, न्याय मिलना चाहिए। नक्सलवाद पर आखिरी प्रहार। आज से 3 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, जम्मू कश्मीर के लोगों को भड़काना चाहते हैं राहुल, वो हताश और निराश हैं। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा का कांग्रेस पर तंज। बोले, कांग्रेस ने देश को भ्रष्टाचार में ढकेलने का काम किया है। देश में सितंबर से शुरू हो सकती है जनगणना। पूरी होने में 2 साल का लग सकता है समय। जातीय जनगणना को लेकर स्थिति साफ नहीं। ओबीसी को साधने के लिए कांग्रेस ने चला नया दांव। कहा, जनगणना में ही कराई जाए जातीय जनगणना। जातिगत जनगणना को लेकर केंद्र सरकार पर बरसे जयराम रमेश। जनगणना फॉर्म में एक एक्स्ट्रा कॉलम जोड़कर ओबीसी आबादी के लिए जातिवार डेटा जुटाने की मांग। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का विपक्ष पर हमला। कहा, ओबीसी आरक्षण का इस्तेमाल मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए किया जा रहा। असम में अब काजी नहीं, सरकार से लेनी होगी अनुमति। असम में मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण कानून निरस्त। पीएम मोदी 25 अगस्त को जारी करेंगे 5,000 करोड़ का बैंक लोन। लखपति दीदियों को भी देंगे प्रमाण पत्र। सिपाही भर्ती परीक्षा में यूपी पुलिस का एक्शन। सपा के पूर्व मंत्री यासर शाह पर एफआईआर दर्ज। जो सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने का आरोप। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता पीयूष गोयल ने मुंबई के संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान बोरवली में किया पौधारोपण।
ओडिशा विधानसभा में हंगामा, स्पीकर के आसन तक पहुंचे विधायक आबकारी मंत्री के इस्तीफे की कर रहे मांग। हरियाणा सीएम करनाल सीट छोड़ेंगे, पंजाबी वोट बैंक समेत 3 वजह हैं सीएम चेहरा, इसलिए बीजेपी नहीं ले रही रिस्क। सीएम योगी की चेतावनी, बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ किया तो अगले चौराहे पर यमराज खड़ा मिलेगा। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, पूरे प्रदेश में वातावरण बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों के प्रति है। प्रदेश की जनता मोदी के साथ चलना चाहती है। केजरीवाल की जमानत अर्जी पर सुनवाई टली, अब 5 सितंबर को होगी सुनवाई। दिल्ली में बुजुर्गों की चिंता खत्म, केजरीवाल सरकार ने बहाल की पेंशन, आतिशी ने बीजेपी को घेरा, कहा पिछले 5 महीनों में इस पेंशन को बंद कर दिया गया था। राजस्थान दौरे पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, नाथ द्वार में भगवान श्रीनाथ जी के किए दर्शन। नागपुर में जिहादी ऑटो चालक का आतंक, जिहादी ऑटो चालक चलाते वक्त ऑटो में छात्रा को दी काट डालने की धमकी, मामले में हिंदू संगठन ने लिया संज्ञान। दिल्ली एनसीआर में ऑटो टैक्सी की हड़ताल, यातायात ठप, यात्रियों की बढ़ी परेशानी। आज है पहला नेशनल स्पेस डे, चंद्रयान 3 की सफलता का भारत मना रहा जश्न, पीएम मोदी ने भी दी शुभकामनाएं। इसरो चीफ ने की प्रधानमंत्री की तारीफ, कहा पीएम मोदी न सिर्फ नीतियां बनाते हैं, उन्हें लागू भी करते हैं। लद्दाख में 200 मीटर गहरी खाई में गिरी बस, 6 की मौत, 22 लोग घायल। फतेहपुर में 2 ट्रकों की जोरदार भिड़ंत, हादसे में दोनों ट्रकों के उड़े पर खच्चे। इटावा में छात्रा से अश्लील कमेंट करना युवकों को पड़ा भारी, 2 युवकों की जमकर हुई पिटाई। शाहजहांपुर में पानी की टंकी पर चढ़ा युवक, आत्महत्या की दी धमकी, पत्नी के चले जाने से नाराज। श्रावस्ती में युवक का मोबाइल छीनकर भागे बाइक सवार, राहगीरों ने बाइक का पीछा कर चोरों को पकड़ा। सीतापुर में शिक्षिकाओं के वाहन पर हमला, बदमाशों ने गाड़ी के शीशे को तोड़ा, साइड लेने के चलते हुआ था विवाद। इटावा में प्रेमिका से मिलने जा रहे युवक को चोर समझकर पेड़ से बांधकर पीटा, वीडियो वायरल। ललितपुर पुलिस को बड़ी सफलता, बाइक चोर गिरोह के 7 चोरों को किया गिरफ्तार, चोरी की 6 बाइक की बरामद। चित्रकूट में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, मनपसंद खाना ना मिलने पर की हत्या। त्रिपुरा में बाढ़ बारिश लैंडस्लाइड का कहर, अब तक 22 लोगों की मौत, आईएमडी ने जारी किया बारिश का अलर्ट। त्रिपुरा में सेना ने बचाई 330 लोगों की जान, केंद्र ने दी 40 करोड़ की मदद। तेज बारिश के बाद प्रयागराज की सड़कें पानी में डूबी, घरों में भी घुसा पानी।
रुद्रप्रयाग में भूस्खलन, मलबे में दबने से 4 लोगों की मौत। एसडीआरएफ ने शवों को किया बरामद। कन्नौज में बारिश के चलते गिरा कच्चा मकान, मलबे में दबने से बुजुर्ग की दर्दनाक मौत। दिल्ली एनसीआर में फिर बदला मौसम, कहीं काले बादल तो कहीं हुई झमाझम बरसात। कृष्णनगरी का बारिश से हाल बेहाल, शहर के कई हिस्से हुए जलमग्न। मथुरा में जलभराव में फंसी स्कूल बसें, जेसीबी ने किया रेस्क्यू। मैनपुरी में विद्युत विभाग की लापरवाही, लटकते तारों का नहीं ले रहे संज्ञान। कुछ दिन पूर्व युवक की करंट लगने से हुई थी मौत। कानपुर में शॉर्ट सर्किट से ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, क्षेत्र में बना दहशत का माहौल। महाराष्ट्र में नहीं थम रही लव जिहाद की घटनाएं, हिंदू महिला को जिहादी ने किया ब्लैकमेल, शारीरिक संबंध बनाने की मांग। कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर देश भर में उत्साह, इस्कॉन में भी तैयारियां तेज। श्री कृष्ण को चढ़ेगा करीब 1 लाख से ज्यादा का भोग। दिल्ली में 4 साल की मासूम से जिहादी ने किया दुष्कर्म, पुलिस ने जिहादी को किया गिरफ्तार। दिल्ली के द्वारका में वीएचपी ने निकाला मार्च, 5 जिहादियों ने हिंदू युवक की कर दी थी हत्या। इंदौर में गिरी निर्माणाधीन रिसोर्ट की छत, 5 लोगों की हुई मौत, ठेकेदार को किया गया रेस्क्यू। नेपाल जा रही भारतीय बस नदी में गिरी, 40 यात्री थे सवार। देहरादून में फिर दिखा गुलदार का आतंक, घर के बाहर सो रहे एक कुत्ते पर किया हमला। सूरत में बड़ा हादसा, मेट्रो निर्माण के दौरान बिल्डिंग पर गिरी क्रेन। बोत्सवाना में निकला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा, कैरो खदान में मिला 2492 कैरेट का डायमंड। यूक्रेन को उल्टा पड़ सकता है रूस पर हमला, 2 हफ्ते में 1263 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा। पुतिन घुसपैठ का फायदा उठाने की तैयारी में। रूस यूक्रेन युद्ध में दूसरा बड़ा उलटफेर, यूक्रेन का मॉस्को के अन्य इलाके पर कब्जे का दावा। पश्चिम एशिया में बड़ा तनाव, इजराइल ने गाजा में उतारे टैंक, ड्रोन से किए घातक हमले। इटली में डूबे ब्रिटेन के बिल गेट्स का शव मिला, बेटी की भी मौत हुई। 3 दिन पहले समुद्र में डूबा था लग्जरी याट। चीन के दबाव में नेपाल कुछ शर्तों के साथ साथ टिकटॉक पर से बैन हटाया। शेख हसीना की बढ़ी मुश्किलें, उनके और सहयोगियों के खिलाफ हत्या के 5 और मामले दर्ज। तालिबान ने महिलाओं के सार्वजनिक स्थानों पर बोलने पर लगाया प्रतिबंध, कानून नहीं माना तो मिलेगी भारी दंड। पाकिस्तान में डकैतों ने किए पुलिस अधिकारियों पर रॉकेट से हमले, 11 की मौत, घायलों की स्थिति काफी गंभीर। ऑस्ट्रेलिया में हवाई जहाज का दरवाजा खोल पंख पर चढ़ा युवक, एयर क्रू से मांगी शराब, पुलिस ने किया गिरफ्तार।
अमेरिका कनाडा में प्रवासन रोकने को लेकर ब्राजील का बड़ा फैसला, कुछ एशियाई नागरिकों को बिना वीजा एंट्री पर प्रतिबंध। राष्ट्रपति पद के चुनाव में कमला हैरिस ने औपचारिक रूप से स्वीकार की डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुकाबला। कमला हैरिस ने डीएनसी के आखिरी दिन कसा तंज, बोली मैं ऐसी राष्ट्रपति बनूंगी जिसके पास कॉमन सेंस होगा। ट्रंप का कमला हैरिस को जवाब, कहा उन्होंने बीते 3.5 सालों में कुछ नहीं किया, सिर्फ बातें की हैं। ट्रंप बोले कमला हैरिस इजराइल से नफरत करती हैं। नेतन्याहू जब अमेरिकी संसद पहुंचे तब वह उनसे मिली तक नहीं, वह कट्टरपंथी हैं। बिल क्लिंटन ने की बाइडेन और कमला हैरिस की तारीफ, कहा कमला हैरिस हमारी समस्याओं को हल करने में हमें मौका देंगी, हमारे डर को कम करने के लिए काम करेंगी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने ट्रंप पर बोला तीखा हमला, कहा वे कमला हैरिस की तारीफ करते हुए केवल अपने बारे में बात करते हैं। टिम वॉल्ज ने स्वीकारा डेमोक्रेट पार्टी से उपराष्ट्रपति पद का नामांकन, बोले हम आपकी आजादी के लिए लड़ेंगे। कमला हैरिस के सपोर्ट में उतरी मिशेल ओबामा, बोली स्त्री द्वेषी और नस्लवादी झूठे हैं डोनाल्ड ट्रंप। शिकागो में बोले अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति, राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की जीत की दुआ कर रहा चीन।